जय हिंद दोस्तों। नवजोत सिंह दहिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, उनका कहना है कि जो कोरोना की लहर हमारे भारत देश में आई है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवजोत सिंह दहिया के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही सुपर स्प्रेडर हैं कोरोना फैलाने के लिए। नवजोत सिंह दहिया आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बताते हुए नवजोत सिंह दहिया, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारा आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया है। यहां तक कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है और फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हमारे भारत में जबकि लगभग 8 दिनों से जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं और ऐसे में भी बंगाल के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने रैलियों की इजाजत दी थी और राजनीतिक पार्टियां लाखों की भीड़ लेकर चुनावी रैलियां कर रही थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और चुनाव आयोग को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो क्या कोरोना वायरस के नियम, कायदे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोना सिर्फ एक आम आदमी के लिए है? आम आदमी के लिए सरकार कह रही है कि वो घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो ही निकले और यहां तक कि घर में भी मास्क पहनकर रहे। और जबकि राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ चुनाव के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां कर रही है। इसका मतलब राजनीतिक पार्टियों को आम जनता जो ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से मर रही है उससे उसका कोई भी वास्ता नहीं। कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजनेता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो चुनावी रैलियों में इतने बिजी हैं जैसे कोरोना वायरस का खतरा बिल्कुल टल गया है। यहां तक कि कोर्ट की फटकार के बाद भी तेलंगाना में बीजेपी और कई राजनीतिक पार्टियां हजारों की भीड़ लेकर रैलियां कर रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और हो भी क्यों नहीं, जहां पर आम आदमी को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है वहीं हजारों की भीड़ लेकर हमारे देश के नेता रैलियां निकाल रहे हैं। तो क्या कोरोना वायरस का खतरा सिर्फ आम आदमी को है? राजनीतिक पार्टियों के लिए कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है? या फिर एक दो तरह के रूल बनाए गए हैं कि राजनीतिक पार्टियों को खुली छूट दे रखी है उनको भीड़ जमा करने की, उनको रैलियां निकालने की, और वहीं आम जनता जो 2 वक्त के निवाले के लिए तरस रही है उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि अब कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार कर रही है और कोर्ट की फटकार लगाने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं। वहीं दूसरी खबर यह है कि दीपक चौरसिया जो न्यूज नेशन के एंकर हैं, जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, उसका कहना है कि वामपंथी दल जानबूझकर शमशान घाट के बाहर खड़े हैं और वो लाशों को गिन रहे हैं। कितनी घटिया मानसिकता है जो कि दीपक चौरसिया खुद ही सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अगर दीपक चौरसिया की बात माने तो जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि दीपक चौरसिया सरकार की नाकामियों के ऊपर कैसे पर्दा डालते हैं। ये गोदी मीडिया के एक एंकर हैं जो अपनी ही सरकार की खुद पोल खोलते हुए नजर आते हैं। दीपक चौरसिया अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ट्वीट में वो लिखते हैं कि भयावह समय में भी वामपंथी गिद्ध शमशान घाटों के लाशों को गिनती कर रहे हैं। यानी कि दीपक चौरसिया की अगर बात माने तो जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली, तो वहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा देखा जा रहा है, उनकी गिनती की जा रही है। यह साफ है कि दीपक चौरसिया के हिसाब से जहां पर बीजेपी पार्टी नहीं है वो कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा पता कर रही है, लेकिन जहां पर बीजेपी पार्टी है वो कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। आप समझ रहे, दीपक चौरसिया ने जो ट्वीट किया है उसकी बातों को गहराई से जानिए। जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है वहां के लोगों को वामपंथी बताते हुए ये कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से मरने वालों की लाशों की गिनती कर रहे हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब दीपक चौरसिया के हिसाब से जहां पे बीजेपी पार्टी है, आप दीपक चौरसिया की इस ट्वीट को गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दीपक चौरसिया के हिसाब से जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा नहीं गिन रहे। इससे साफ हो जाता है कि देश में जो हालात हैं वो उससे भी ज्यादा बदतर हैं, क्योंकि जो सरकारें कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा रख रही है उनको ये बीएनडी पत्रकार वामपंथी दल बता रहा है, और वहीं बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा ही नहीं बताया जा रहा है, पूरा आंकड़ा ही गायब कर दिया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि दीपक चौरसिया ने इस तरह का ट्वीट किया। दीपक चौरसिया बीएनडी पत्रकार हैं जो हमेशा से बीजेपी सरकार की नाकामियों के ऊपर पर्दा डालते हुए आए हैं, और हमेशा ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ होते हैं। ये हमेशा कांग्रेस, शिवसेना और दिल्ली सरकार की ही गलतियों को निकालते रहते हैं। दीपक चौरसिया बीएनडी पत्रकार ये हमेशा से ही गैर भाजपा सरकार के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी से ये बिल्कुल सवाल नहीं पूछते। यहां पर ट्वीट के जरिए वो भाजपा सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अगर उसके ट्वीट को आप समझने की कोशिश करें तो भाजपा सरकार कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भारत देश यानी देश की जनता से छुपा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन राज्य सरकारें, बीजेपी सरकार कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार छुपा रही है। इस स्थिति को भली भांति समझ सकते हैं कि यह स्थिति कितनी भयावह है कि शमशान घाट के बाहर शवों के लाइन लगी हुई है, अपना अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका अंतिम संस्कार होगा, और ऐसे बीएनडी पत्रकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।